जिंगल बेल स्कूल एडमिशन ओपन चौपला रोड बरेली। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज। एक भारत एक आवाज। महाशिवरात्रि पर्व। लालकुआं से चंद्र मोहन जोशी की रिपोर्ट। लालकुआं सहित आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि पर्व पूरी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। आज प्रातः से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री बिंदेश्वर महादेव मंदिर, श्री हंस प्रेम योग आश्रम बिंदुखत्ता में कथा प्रवचन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर श्री हंस प्रेम योग आश्रम के प्रबंधक महात्मा सत्यबोधानंद महाराज ने कहा कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री बिंदेश्वर महादेव मंदिर श्री हंस प्रेम योग आश्रम बिंदुखत्ता में वर्ष 1960 से महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर यहां बिंदुखत्ता के साथ ही उत्तराखंड के दूरदराज के क्षेत्रों से भक्तगण जलाभिषेक करने आते हैं और यहां प्रातःकाल से शाम तक भारी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि श्री बिंदेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले सभी भक्तगणों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाइट महात्मा सत्यबोधानंद महाराज, प्रबंधक। बाइट श्रद्धालु महिला। और शिवरात्रि के पर्व में हमारे श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने आते हैं और यहाँ सत्संग होता है। भावुक होकर यहाँ सत्संग सुनते हैं और हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। पहले दिन हमारी कलश यात्रा निकलती है, दूसरे दिन सुबह से ही 4 बजे से दूसरे भगवान भोलेनाथ जी का, उसके बाद सत्संग होता है, उसके बाद भोजन भंडारा होता है हम लोगों का और सभी प्रेमीगण बड़े सत्संग को उसको अंत करोड़ और इस सत्संग को सुनते हैं, लाभ उठाते हैं। मैं जानकी गोस्वामी शिवरात्रि में सभी को शुभकामना दूंगी, बधाई दूंगी और साथ साथ होली में भी उनको मैं सबको बधाई दूंगी कि सबको होली की मुबारक हो। उमापति महादेव की जय। आज शिवरात्रि महापर्व हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति का अर्वाचीन पर्व है और यहाँ श्री हंस प्रेम योग आश्रम बिंदुखत्ता में हमारे ब्रह्मलीन महात्मा श्री परमानंद जी का त्याग की स्थली है। सन 1960 से यहाँ पे शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और बड़े बिंदुखत्ता के अलावा पूरे उत्तराखंड के दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और आस्था की प्रतीक है। प्राचीन मंदिर है यहाँ पे और हमारी ऐसी मान्यता है बिंदेश्वर महादेव जी मंदिर का कि यहाँ पे जो सच्ची आस्था और श्रद्धा को लेकर के आते हैं और सच्ची भावना से जो जलाभिषेक जो करते हैं तो महाप्रभु भोलेनाथ उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं, सारे मनोकामना जो पूर्ण करते हैं। और इसकी आस्था का सैलाब आप देख ही रहे हैं, यहाँ इतनी जन सैलाब है। सुबह 4 बजे से ही दर्शनों के लिए मतलब भक्तों की कतार लगी हुई है और सायं 5 बजे तक भक्तों की मतलब कतार चलती रहती है। तो आज जो कम से कम 5-6 हज़ार लोग आकर के जलाभिषेक करते हैं। इसके उपरांत हम 5 दिवसीय शिव कथा संत समागम का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि अध्यात्म का प्रचार हो। आज समाज जो भौतिक के चकाचौंध में भटकता जा रहा है और अध्यात्म के मूल तत्वों से उसका पतन होता जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि संसार में हम सोचते हैं कि महादेव जी का आज विवाह उत्सव हुआ था तो शिवरात्रि पे हम विवाह उत्सव मनाते हैं, पर संत कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से एक शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, बल्कि शिव एक परमात्मा है और पार्वती एक आत्मा है। तो शिव रूपी परमात्मा से आत्मा रूपी का मिलन हुआ था। आज ही के दिन महादेव प्रभु ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमर कथा का ज्ञान सुना करके उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति किया। और जब माता को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गए तो माता के सारे मोह नष्ट हो गए और वो कहती है, प्रभु आप 108 बार जो वही का वही रहें और हमारा जन्म मृत्यु होता रहा। आज आपने आप अनुकंपा करके हमें ज्ञान की मिसाल जलाए हैं। हम सारी समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सच्चा संदेश अध्यात्म ज्ञान का प्रचार है और शिव शक्ति को जानना ही असल में शिवरात्रि मनाना है। हमारे संत कहते हैं जो कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। कि जब दुल्हा दुल्हन का मिलन होता है तो बारात फीके पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारी बारातें बाहर का है, पर अंतर से जब आत्मा रूपी दुल्हन जब जिस दिन शिव रूपी परमात्मा से मिलन हो जाता है तो सारे संसार के बारात फीके पड़ जाते हैं और शिव भगवान महाकैलाश पर्वत पे बैठ करके वो जैसे ज्ञान की समाधि में लीन रहते हैं, ऐसे भक्त भी शिव तत्वों को जान करके और समाधि में लीन रहते हैं और अंतर के आनंद को प्राप्त करके अंतर की शक्ति को जागृत करते हैं। संत कहते हैं बाहर में तुम भटक जाओगे पर अंतर से नहीं भटकना चाहिए। अंतर की महात्मा आपका मजबूत होना चाहिए और अंतर से मजबूत होने का ही एक पर्व है शिवरात्रि महापर्व। तो सभी भक्तों को हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की भावना से सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि महादेव प्रभु सबकी मंगल कामना करेंगे। और गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रयपि चंद्र सर्वत्र बंधते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तियम, कि गुरु जो होते हैं वो शंकर का जो असल रूप होता है और उनका ज्ञान ही मूर्ति होता है। तो वो ज्ञान की मूर्ति का हम स्थापना हृदय मंदिर में कराते हैं। ये सारे बाहर के मंदिर हम जब तक सलामत हैं वो तब तक ही बन सकते हैं, पर हमारा अगर कुछ हो जाए तो बाहर के मंदिर परे रह जाएंगे। अंदर के मंदिर को समझाना हमारी संस्था का मूल्य जो हम उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर के हम 5 दिवसीय शिव तत्व विवेचन शिव कथा का हम आयोजन कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि लाल कुआं नगरवासी, सारे जिला नैनीताल, बिंदु खत्ता के लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जो ज्ञान का प्रचार जो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपका भी जीवन हम उज्जवल हो, भविष्य की कामना करते हुए आप समाज की इसी प्रकार से हम सेवा करते रहें। तो समस्त मानव उत्थान जो सेवा समिति की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।